हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HPGK ट्रिक्स विद प्रेम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीपली डिस्कस करेंगे HP पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो है आपके 60 नंबर हिंदी, 60 नंबर आपके जीके और 8 नंबर जो आपके साइंस जीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम टोटल 32 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। और वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरा ज़रूर देखें ताकि आपके बहुत से डॉट्स क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को हिंदी सेशन से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, धीरे धीरे चलो नहीं तो थक जाओगे, वाक्य में कौन सा अवयव प्रयुक्त हुआ है, यानी कौन सी क्रिया विशेषण का यूज हुआ है इसमें। ऑप्शन है कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिणामवाचक क्रिया विशेषण। और दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, एकाएक, जिसमें जो है समय का पता चल रहा है कि कार्य किस तरह से हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है या जल्दी जल्दी हो रहा है या एकाएक हो रहा है, उसमें जो है हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नम प्लस ते, नम धन ते, नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन है वृद्धि, गुण, यण, विसर्ग। और दोस्तों, ये जो तीन आपको टाइप दिख रहे हैं, वृद्धि, गुण और यण, ये जो आपके स्वर संधि के प्रकार है। ठीक है। कौन से? ये स्वर संधि के प्रकार। और जो विसर्ग संधि है ये आपके संज्ञा संधि में थर्ड है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और दोस्तों, इसका राइट आंसर भी आपका विसर्ग संधि है। नम धन ते आपका विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन है उत, अन, अत, इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उत। देखिए दोस्तों, उपसर्ग होते क्या हैं? शब्द से पहले जुड़कर जो शब्द की विशेषता प्रकट करते हैं उसको बोलते हैं हम उपसर्ग। जो किसी भी शब्द में पहले जुड़कर क्या करते हैं, उस शब्द की विशेषता प्रकट करते हैं, उसको बोलते हैं उपसर्ग। जैसे उत्थान में आपका उत्त पहले आ गया था तो बन गया उत्थान। ठीक है, उपसर्ग ये होते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, सरल, पीला, घरेलू, मीठा, बीमार, मीठा शब्द कौन से विशेषण के अंतर्गत आते हैं। गुणवाचक, परिणाम, संख्या, सार्वनामिक। और दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गुणवाचक। ठीक है, ये जो आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जो हमें गुण का पता चल रहा है भी उस व्यक्ति में कौन सा गुण है, वो सरल है या पीला है या वो घरेलू है, सरल है, सॉरी। और दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी। वाक्य है सरल, संयुक्त, मिश्र, इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका संयुक्त। देखिए दोस्तों, जब हम संयुक्त वाक्य की बात करते हैं तो संयुक्त वाक्य में आपका या, और, अथवा, यदि ये आपको बीच में दिखाई दे तो आप समझ लें कि ये जो है आपके संयुक्त वाक्य के प्रकार हैं। ठीक है। और मिश्र में जो है क्योंकि, ज्योंकि, तो, यदि, इस तरह के आए तो आप वो मिश्र वाक्य में जोड़ लें। ठीक है। और दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुहावरे से रिलेटेड है ये, हिंदी की चिंदी निकालना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं किस तरह के हैं। और दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। किसी बात की तह तक पहुंचना, यानी कि हिंदी की चिंदी निकालना। ठीक है। समय का थोड़ा अभाव है, वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम कुछ ऑप्शन इस वीडियो में जो कुछ ऑप्शन को नहीं बताएंगे। ठीक है, और सीधा ही आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हे भगवान रक्षा करो। हे भगवान रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। वाक्य में कौन सा सर्वनाम, सॉरी ये नहीं आना था यहाँ पर सिर्फ
यहाँ तक था कौन सा वाक्य प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है अधिकरण, ये जो यहाँ पर अधिकीर्ण पर यह अधिकरण है। ठीक है, अधिकरण, अपादान, संबोधन, करण। और दोस्तों जब हे भगवान यहाँ पर इस तरह से कुछ हम जो है बोलते हैं तो वह आपके संबोधन में आते हैं। ठीक है, जैसे हे भगवान रक्षा करो, हे मानव, इस तरह से कोई भी शब्द आपके सामने प्रयुक्त होते हैं और इस तरह का साइन आपको दिखाई दे तो वह आपका संबोधन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आजकल हरिश्चंद्र भला कहाँ मिलेंगे? वाक्य में कौन सी संज्ञा प्रयुक्त हुई है? व्यक्तिवाचक, भाव, जातिक और इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों ये जो है आपका जातिवाचक है। किस तरह से जातिवाचक है? देखिए दोस्तों, हरिश्चंद्र राजा थे जो कि बहुत सरल और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, जो कि महान व्यक्ति थे, इसलिए बोलते हैं कि आजकल जो है हरिश्चंद्र जैसा कहाँ मिलेगा। हरिश्चंद्र भला, जो कि बहुत ही भला मानस था, उसकी तरह व्यक्ति कहाँ मिलेंगे? तो वे जो आपकी जाति में आते हैं। ठीक है, यदि सिर्फ यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम या कुछ दिया होता तो आपका व्यक्ति वाचक में आता, पर ये जो है आपका हरिश्चंद्र की तरह व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो कि बहुत सारी, ये जो एक जाति के रूप में यहाँ पर हमें ज्ञात हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन संबंध, निजवाचक, पुरुष, प्रश्नवाचक। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो दोस्तों ये जो आपका संबंध है, ये ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें जो है आपका देखो संबंध का पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अड़ा और ढ व्यंजन है, कौन से? कंठ है, दंत है, उपसिक्त है, या इनमें से कोई नहीं है। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, उपसिक्त। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वह पढ़ता तो पास हो जाता, वाक्य में कौन सा, यहाँ पर कौन सा होना था, कौन सा काल है? ठीक है, आपके ऑप्शन है महाकाल, हेतु, हेतु मद भूत, अपूर्ण भूत, आसन भूत। और दोस्तों ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, और दोस्तों आपने बताना है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वाक्य छांटिए। अधिकांश लोगों का यही विचार है, अधिकांश का यही विचार है, अधिकांश यही विचार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अधिकांश का यही विचार है। मोस्टली स्टूडेंट जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, परंतु इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचक्की में कौन सा समास है? दिगु, द्वंद, कर्मधारय, तत्पुरुष। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका तत्पुरुष, यानी पानी की चक्की। ठीक है, पवन चक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन, लाख का राख होना मुहावरे का अर्थ है। और दोस्तों और ये रहे आपके ऑप्शन, और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका धनिक का निर्धन हो जाना, यानी लाख का राख हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संज्ञा से, निज की भाववाचक संज्ञा है, निजी, निजितता, निजित्व, निकाय। और दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका निजित्व। यदि भाववाचक संज्ञा की बात करें तो आपका आधा त और वो जुड़कर क्या करता है, इसको भाववाचक में बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वीडियो का हिंदी सेशन से अंतिम क्वेश्चन है, अरे तुम आ गए, वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? अधिकरण, करण, संबोधन, या अपादान। दोस्तों मैंने ऊपर भी आपको बताया था, इस तरह का साइन जो आपका जो ये साइन है ये आपका संबोधन को दर्शाता है। ठीक है, अरे और इसमें जो है आपका आश्चर्यचकित होने का ज्ञात होता है। ठीक है, अरे तुम आ गए। ठीक है, ये जो है संबोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि अब आपका जीके से है। ठीक है, इसमें जो है 16 नंबर क्वेश्चन डबल हो गया है, तो इस वीडियो में अब टोटल 33 क्वेश्चन होंगे। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज की स्थापना कौन से अधिनियम के अधीन की गई। आपके ऑप्शन ये रहे पंचायती अधिनियम 51, 52, 55 और 58। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए दोस्तों, इसका जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। 1972 में हुए शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए। आपके ऑप्शन ये रहे। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इंदिरा गांधी तथा जुल्फिकार भुट्टो, जो कि उस समय पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी, जुल्फिकार अली भुट्टो, और इंदिरा गांधी जो आपकी भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कांगड़ा जो है अंग्रेजों के अधीन कब आया। आपके ऑप्शन ये है। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1846 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों और सिखों के मध्य अंतिम युद्ध कब हुआ। और दोस्तों ये आपके ऑप्शन है। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 1846। ये भी जो है आपके 46 में हुए थे। और दोस्तों इसमें जो है आपके सिखों की हार हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड किस वर्ष स्थापित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, और आपके ऑप्शन ये है। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1971। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा शहर हिंद महासागर सम्मेलन 2021 की मेजबानी करने के लिए तैयार है। ये जो है दोस्तों करंट अफेयर क्वेश्चन है। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलंबो, अबू धाबी, टोक्यो। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिमाचल प्रदेश में कोरोना कोरोना संक्रमण से मरने वालों के परिवार को कितना मुआवजा दिया जाएगा। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, जो कि करंट अफेयर से है। और दोस्तों आपके ऑप्शन ये है जिसमें 50,000, 30, 40 और 25। और दोस्तों इसका राइट आंसर आपका 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। वर्तमान प्रदेश के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है। हु इज़ द प्रेजेंट चीफ इलेक्ट्रोल ऑफिसर ऑफ द स्टेट। जगदीश प्रसाद, राकेश, मोहन भागवत और डी ऑप्शन सी पालरासु। ठीक है, और दोस्तों इसका राइट आंसर भी यही है, ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर सी पालरासु। ठीक है, पालरासु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 क्वेश्चन, भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कानून मंत्री और नियुक्ति के लिए केंद्रीय समिति। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका राष्ट्रपति। और दोस्तों ये जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी। 48, 1949, 1952, 1955। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1952। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष भारत ने अपने अलग सिक्के जारी किए थे। ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 1950। और दोस्तों डिटेल में बात करें तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, परंतु बदलाव के इस काल में भारत अभी भी ब्रिटिश मुद्रा व्यवस्था व सिक्कों का उपयोग करता था। 15 अगस्त 1950 ने भारत ने अपने अलग सिक्के जारी किए। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है। ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, और दोस्तों इसका राइट आंसर है असम। दोस्तों इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो किस राज्य में स्थित है जो मांजुली, और दूसरा आपको इस क्वेश्चन में पता लग रहा है कि मांजुली है जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, इसको भी याद रखें। और यदि ये
डिटेल में बात करें तो ये जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित है, ठीक है। और दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, मैंने बताया नहीं था, इसलिए आपको इसको भी याद रखना है, ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये 1352 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। 352 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। यहाँ से साइंस के शुरू हो जाते हैं। विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर, विटामिन ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हर्पीज। दोस्तों रोग किस कारक द्वारा फैलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जीवाणु, परजीवी, कवक, वायरस। और दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, BCG का अर्थ है, ये आपके ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बेसिलस कैलोमिटी गयूरेन, ठीक है। और दोस्तों पिछले वर्ष पूछा, और BCG की बात करें तो ये जो है बच्चों को उनके जब बच्चे पैदा होते हैं उसके तुरंत बाद जो है दिया जाता है, ठीक है, BCG का टीका, इसको भी याद रखें। नेक्स्ट है आपका, किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी, ये आप, अब ये क्वेश्चन हिस्ट्री से है, ठीक है। ऑप्शन है औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, बाबर। और दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका जहांगीर, ठीक है। और वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है आपका 32, सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है। बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, गोल्फ। और दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका हॉकी। डिटेल में बात करें तो ये जो है आपका सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 1983 में हुई। यह मलेशिया में होता है और इसका मलेशिया के 9वें राजा सुल्तान अजलन शाह के नाम पर रखा गया है। दोस्तों वीडियो जो है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से भरी हुई थी, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्बा के धन्यवाद, थैंक यू।